भगत सिंह शहीद आजम, कौन नहीं जानता इनके बारे में। आज कुछ अलग चीज़ें तुम्हें बताएंगे और तुम्हें पता चलेगा कि जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी तरीके के जितने भी ये क्रांतिकारी थे, ये कभी जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। उसका रीज़न हम समझाते हैं तुम्हें कैसे। आजकल हम लोग देख रहे हो, तुम लोग रील में भी देख रहे होगे, हर जगह देख रहे होगे, 15-15, 16-16 साल के लड़कों को प्यार हो जाता है, शादी कर लेते हैं, ठीक है। इनकी जब शादी की बात चल रही थी भगत सिंह की, तो इनको पता चल गया था कि इंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। तो जैसे ये घर पहुंचे, उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं बाहर किसी काम से, और भाग के चले गए कानपुर। आगे मतलब कानपुर, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें समझ सकते हो, उन्होंने सीधी बात बोल दी थी कि हमने बस एक ही काम करना है और एक ही चीज़ पे काम करना है, वो है पूर्ण आज़ादी, मतलब देश को हमें पूर्णतः आज़ाद कराना है। अब होता क्या है कि जो भगत सिंह थे, इन्होंने बहुत सारे, जैसे सैंडर्स को मार दिया, दिल्ली असेंबली में बम फेंक दिया, और फिर उसके बाद लाहौर से भाग गए, बहुत सारी चीज़ें करी इन्होंने अपनी, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? ये सब शुरू हुआ था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे हज़ारों लोगों को गोली मार दी गई थी। जब वो वहाँ पहुँचे, वो जो सीन देखे, उसके बाद उनके अंदर जो एक थे, पहले भी क्रांतिकारी, लेकिन उसके बाद जो उनके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। फिर क्या होता है कि बम फेंकने की वजह से इनको जेल हो जाती है। अब जेल में भी इनका रेवोल्यूशन चालू हो जाता है, क्योंकि वो रुकने वाले थे नहीं कहीं, ठीक है। अब होता क्या है, वहाँ पे जो इंडियन के भारतीय जो थे, ठीक है, उनके जो जेल में रहते थे कैदी, उनके साथ बहुत मतलब जाति टाइप की होती थी। तो उन्होंने देखा कि जो विदेशी हैं, मतलब ब्रिटिश हैं, जो उनको तो बहुत खातिरदारी हो रही है, लेकिन यहाँ पे इनको कोई सुविधा नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने कर दी हंगर स्ट्राइक, और हंगर स्ट्राइक इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे देश को हिला दिया। 100 दिन के ऊपर हंगर स्ट्राइक चली, जिसने कि 97 दिन का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। आयरिश एक रेवोल्यूशनरी थी आयरिश की, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। किन्होंने? भगत सिंह, उनके पूरे जितने भी क्रांतिकारी साथ में थे, जैसे बटुकेश्वर दत्त और बाकी सब। सोचो, 97 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 100 दिन के ऊपर भूखे रहते। एक मतलब अब ये सोच सकते हो कि उस समय ना तो कोई लाइमलाइट थी, ना कोई सोशल मीडिया था कि उनकी चर्चा होती है, उनको वाहवाही मिलती। आजकल तो अपने यहाँ इसी में मरे जा रहे हैं कि फ़ोटो खिंच जाए कि हमने झंडा फहराया है। खैर, फिर आती है फांसी की बात। तो फांसी तो 24 मार्च को होनी थी, लेकिन कहा जाता है कि एक दिन पहले फांसी दे दी जाएगी, कुछ कारण थे वो। अब होता क्या है कि उनको जो वो क्या कहते हैं, उनके जो वकील थे, उनसे जो मिलने आते थे, उनसे उन्हें एक किताब मांगी थी, ठीक है। लेनिन की किताब थी, बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी थे लेनिन। तो उनकी बड़ा समझो, अब किसी इंसान को ये पता है कि 2 दिन बाद मेरी फांसी है, और वो किताब ख़त्म कर रहा है आज, किसी से बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पूरी किताब करनी है। ये थे हमारे भगत सिंह। अब वो किताब ख़त्म कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि एक दिन पहले फांसी हो जाएगी, 23 मार्च को। अब जेल में पूरे में अफवाह मतलब ये बात फैल गई कि फांसी आज ही होनी है, 23 मार्च को होनी है। अब सब में होड़ लग गई कि जो भगत सिंह की जो चीज़ें हैं वो कौन लेगा, जैसे कि कंघा हो गया उनकी, और एक दो चीज़ें और थी उनकी। तो सब में ये हो गया कि हमें चाहिए हमें चाहिए, इस वजह से मतलब भयंकर लड़ाई हो गई। तो खैर, फिर उसके बाद जब उनकी जो मतलब फांसी की बात थी, तो उसके पहले उन्होंने अपने जो नाई था, बरकत, सॉरी, हाँ ठीक है, बरकत, तो उसने मतलब सॉरी भगत सिंह ने उनसे कहा कि मेरे घर से खाना ला के दे दो हमें, आखिरी बार हम घर का खाना खाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको खाना लाने में देर हो जाती, तब तक उनको फांसी हो जाती है। उन्होंने एक अपना पत्र लिखा था 22 मार्च को, उसमें सीधे सी बात लिखी थी कि जो मतलब फांसी की सज़ा की मांग कर रहे थे कि सज़ा को माफ़ी दे दो, तो उनमें उसके खिलाफ उन्होंने बोल दिया था कि हमें इस तरीके से माफ़ी नहीं चाहिए इसमें, बस हम ये चाहते थे कि हम एक सैनिक की तरीके गोली खा के मरें। उनकी ये इच्छा थी कि हम गोली खा के मरें एक सैनिक की तरीके। और उसी समय उन्होंने ये कहा था कि आज जब हम शहीद होने जा रहे हैं, तो इसके बाद इतने क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे कि जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जी जान झोंक देंगे। और फिर होता भी वही है। खैर, लास्ट में बात ये आती है, फिर जो प्राणनाथ मेहता थे उनके वकील, तो वो वही बता रहे थे कि जब हम आखिरी बार भगत सिंह को मिलने गए, तो वो एक इस तरीके से जेल में चल रहे थे जैसे कि एक शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया हो। तो आखिरी में फिर पूरे जेल में एक आवाज़ गूंजती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उसके बाद भगत सिंह को हो जाती है फांसी। तो ये वीडियोस उनके लिए हैं, ये उन जो रेवोल्यूशनरी हैं, अपने यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या सोच के, उनके अंदर क्या था ऐसा हमें नहीं समझ में आ रहा है। आजकल कोई भी एक इंसान ऐसा दिखा दो जिसके अंदर उनके जितना जज्बा हो, या उनका 10% भी हो। कि आजकल तो सबको सोशल मीडिया पे छाना है, इसलिए आना है। देशभक्ति भी आदि इसीलिए हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया में छाना है। और उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना न्यूज़पेपर इतनी कवरेज देता था, ना इतनी लाइमलाइट थी, किसी चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं था। इनको बोलते हैं सच्चा क्रांतिकारी, ठीक है। कल मिलते हैं एक और ऐसे क्रांतिकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।